हेलो 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 गाइज। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो गाइज, तो हम पढ़ेंगे आज गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पढ़ेंगे बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। हेलो 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 हेलो। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले हम जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको कवर करने वाले हैं, ध्यान से सुन लीजिए, बार बार कोई नहीं पूछेगा फिर। मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे में हम अभी जो पुराना जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है उस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे टक्कर के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं वो करेंगे, क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज था कि साहब टक्कर के कुछ क्वेश्चन है सर, कुछ वैरायटी और डाल दीजिए सर आप। मैंने कहा उस वैरायटी के क्वेश्चन हम करेंगे। पीवाईक्यू के लिए जो बच्चा बोल रहा है, एक्चुअली पीवाईक्यू बेटा 40 पीवाईक्यू है, तो हम पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन दे देंगे आपको। 40 पीवाईक्यू का एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं और आपको दे दूंगा बेटा, ठीक है। अगली बात क्या, पहले हम पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम क्या करने वाले हैं। बफर हो रहा है, इसमें रोजाना होता है क्या? इसमें रोजाना ही होता है क्या? है? और ये ग्रीन स्क्रीन भी आती है। तो भाई अब बताइए भाई, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? अब कोई ड्रॉप ड्रॉप तो नहीं हो रहा, मतलब बफरिंग बफरिंग? हाँ, बताइए भाई फटाफट से। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि हम क्या बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। आज के क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं बेटा, सबसे पहले जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है सेंटर ऑफ मास वाला, कोलिजन के कुछ क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिया था उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो नत्तल वाला क्वेश्चन था। पहले वो सारे पहले टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन पे भी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लैंक प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, जिसको नहीं पता है वो ध्यान से सुनिएगा। कि आपसे कोई कहे कि साहब कुल बल 0 है, इसका मतलब MaCOM 0 है। क्या है? द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है। अगर द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0 है, ध्यान से सुन ले, एक एक लाइन लिखता जा रहा हूं मैं, सामने देख बेटा और समझता रहना। अगर किसी निकाय पे कुल बल 0 है, इसका क्या मतलब है बेटा? इसका क्या मतलब है बेटे? अब तो सही चल रहा है बेटा, अब कोई बफरिंग नहीं है। ग्रीन पट्टी वो बीच में आ जाती है थोड़ा सा, वो भी नहीं आएगी अब आगे से, चिंता मत करिए, थोड़ा हो सकता है आज। अब पढ़ते हैं यार। अब देख, क्या इसको लिखूंगा, डी वे सीओएम बाई डी टी बराबर 0। यहां तक देख ले, यहां तक कोई दिक्कत? अरे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे बेटा, ध्यान दे। कुल बल 0, MaCOM 0, ACOM 0 का मतलब dV बाई डी टी 0। तो VCOM क्या होगा? वे सीओएम क्या होगा? VCOM 0 नहीं होगा, VCOM होगा नियत। क्या होगा? नियत। नियत का क्या मतलब है बेटा? नियत का क्या मतलब है? आवाज फट रही है, आवाज फट रही है बिल्कुल। थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं, उसमें भी लाल आ रहा है वो।
अब देखिए, अब बताइए भाई, अब बताइए भाई, एक बार बता दीजिए। सारी चीजें अगर सही हो जाएगी तो मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं भाई। क्या आप क्लियर हैं? ग्रीन पट्टी बहुत आ रही है बीच बीच में। हम्म, तो ये एक दिन से नहीं है, बहुत दिनों से आ रही है। क्या आप क्लियर है सब कुछ? आगे बढ़े। हाँ, सामने देखना बेटा। अगर किसी निकाय पे कुल बल जीरो है, हाँ या ना में जवाब देना और कुछ नहीं कहना। आप किसी निकाय पे कुल बल जीरो है तो एम ए बराबर जीरो, यानी कि द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ए सी एम जीरो है। इसका मतलब डीवी बाई डी टी, अरे त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो वी डीवी बाई डी टी जीरो, तो ये वी स्वयं क्या होगा? नियत। अब नियत का मतलब जीरो नहीं है, पर जीरो हो सकता है। नियत का मतलब क्या? वे सीओएम जीरो है, या फिर मान लो कि वे सीओएम कितना है? 2 है। वे सीओएम कितना है? 4 है। ध्यान से सुनिएगा, क्या मतलब है इसका। नियत का मतलब है कि साहब जीरो है तो वो हमेशा जीरो ही रहेगा। अगर वो 2 है तो हमेशा 2 ही रहेगा। वो 4 है तो हमेशा 4 ही रहेगा। नियत का ये मतलब है। अब बच्चा नियत को जीरो समझ लेता है। जीरो अगर है तो जीरो ही रहेगा। जीरो नियत है मतलब जीरो ही रहेगा। टू है तो टू ही रहेगा, चार है तो चार ही रहेगा। नियत का मतलब जीरो नहीं है। कहानी क्लियर है? पक्की बात है? सोच ले, समझ ले और देख ले। क्लियर है? अब सुन, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये दो मोबाइल हैं, ये अंतरिक्ष में है दोनों मोबाइल। ध्यान से सुनना। अंतरिक्ष में जब अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनके बीच में क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, जितना बल इस पे लगेगा उतना ही बल इस पे लगेगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पास में आएंगे। क्या आएंगे बेटा? पास में आएंगे। अरे ग्रीन लाइन छोड़ दे बेटा, नहीं आ रही, वो बीच में आ जाती, थोड़ी सी एरर है, कैमरा खुलवाना पड़ेगा, क्लास का टाइम चला जाएगा भाई। आज के बाद नहीं आएगी अपनी क्लास में, और अगली क्लास में आए तो मैं क्लास कैंसिल करवा दूंगा। लोड मत ले अब। मैं क्लास ही तब लूंगा जब ग्रीन पट्टी नहीं आएगी। और बोल, अब पढ़ ले पर। और ये बफरिंग का भी मैं देख लूंगा, आज पढ़ ले बस। हाँ, सुन। तो अगर ये मोबाइल रुके हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बल सिर्फ कौन सा है दोनों के बीच में? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, कुल बल कितना होता है? जीरो। गुरुत्वाकर्षण बल का कुल बल कितना होता है? जीरो। जितना बल इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा। अभी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। विपरीत, क्या ये स्टार्टिंग में रुके हुए हैं? अब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पास आएंगे, तो इनके पास इसका वेग होगा, इसका वेग होगा, पर इनका द्रव्यमान केंद्र रेस्ट पर ही रहेगा। द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या होगा? जीरो ही होगा। क्या ये बात तुझे समझ आई? अगर मैं कहूं कि साहब ये 2 kg है और ये कितना है? 3 kg। हाँ, आपसे ये कहा जाए, आपसे क्या कहा जाए कि ये दोनों बल, ये दोनों अन्योन्य आकर्षण, ध्यान से सुनना, एक बड़ी प्यारी कहानी है। अन्योन्य आकर्षण या कहे गुरुत्वाकर्षण, ये एक ही बात है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बल के कारण ये 2 kg वाला 3 मीटर पर सेकंड से और ये 10 मीटर पर सेकंड से पास आ रहे हैं। ये एक दूसरे से पास आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एक दूसरे से पास आ रहे हैं। अरे यार बहुत बफर हो रहा है।
अब नहीं होगा ना? हाँ, देखते हैं, वापस देखते हैं बेटा। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? अब देखिए भाई, अब देखिए वापस से, अब देखिए वापस से, सब क्लियर है? सब क्लियर है? क्लियर एकदम? पढ़ाना स्टार्ट करूं? एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आपको सामने नजर आ रहा होगा, मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि एक 2 kg व 3 kg का ब्लॉक क्रमशः 3 मीटर पर सेकंड व 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन, बल के अधीन एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग, केंद्र का वेग ज्ञात करो। अब बच्चा इसमें सबसे बड़ी गलती करता है। क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए भाई। हेलो, ये क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन एक बार नोट करिए। हाँ भाई, नोट कर लीजिए क्वेश्चन एक बार बेटा, नोट कर लीजिए। नोट हो गया है? अब मैं आपसे कहूं कि साहब इसका आंसर निकालिए। अब मैं आपसे कहूं कि इसका आंसर निकालिए, क्या आंसर देना चाहोगे? क्या आंसर इसका देना चाहोगे आप? आंसर बताइए भाई। आपने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला पढ़ा है कि साहब m1v1 प्लस m2v2 अपॉन क्या, m1 प्लस का m2। अब जब बच्चे को ये फॉर्मूला याद होता है ना, बच्चे को क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होता है, सबसे बड़ी गलती क्या करता है, गलती की बात करता हूं मैं बेटा, कि उसने कहा कि साहब ये 2 kg का है, हाँ, और ये कितने का है साहब, ये 3 kg का है, और ये इधर जा रहा है कितने से, कि ये 3 से, और ये जा रहा है सर इधर 5 मीटर पर सेकंड से। तो पहले बात तो उसको दिशा का तो ध्यान रखना ही है। किसका ध्यान रखना है? दिशा का। उसने दिशा का ध्यान रखने के बाद भी क्वेश्चन गलत किया, उसका रीजन बताऊंगा मैं अभी। उसने कहा कि साहब ये वाली दिशा पॉजिटिव ले लो, ये वाली नेगेटिव ले लो, और देखो कि 2 × 3 6, और वो माइनस का हो जाएगा 3 × 5 अपॉन कुल द्रव्यमान 5। तो सर ये आ गया 6 माइनस 15/5, यानी कि 9/5 माइनस का। अगर कोई ऐसे करता है तो भैया ये गलत है। गलती क्यों है सर? फॉर्मूला यही होता है, देखो वेग भी दे रखा है। मैंने कहा हाँ, सब दे रखा है, पर ये कौन से बल के अधीन गति कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। गलती देखना, गलती क्या है, गलती क्या है, गलती देखिएगा बेटा, गलती क्या है, ध्यान से सुनेगा, ये गलत है। अब गलती क्या है कैसे पकड़ेगा? तो कहेगा कि सर यार फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला तो वही लगाना है, फॉर्मूला तो वही लगाना है बेटा। मुझे ज्यादा दुख है, मैं आपको बताऊं,
15 मिनट खराब होने का दुख मैं आपको बताता हूं, मुझे आज बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज मैं जो सोच के आया था ग्रेविटेशन मुझे आधे घंटे के बाद स्टार्ट करना है, फिर मेरे दिमाग में चलता है टेंशन, फिर मैं उस तरीके से नहीं पढ़ा पाता हूं भाई। इसलिए सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। कोई बात नहीं बेटा, 15 मिनट हम ज्यादा पढ़ लेंगे, पर अब पढ़ने में ध्यान दो। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि ये वेग तो अभी आया है, इनको किसी ने धक्का नहीं मारा है। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत में स्टार्टिंग में जब ये 2 kg का और ये 3 kg का था, तो इनका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। यहाँ का वे प्रारंभिक वेग क्या? 0। अब बल लगने लगा, जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये पेन अभी रेस्ट पर है, हाँ ये पेन रेस्ट पर है, जैसे छोड़ूंगा तब वेग आएगा, जैसे छोड़ूंगा तब वेग आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग आया। पर प्रारंभिक वेग कितना है? 0। प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है। और मुझे ये पता है कि जितना बल इस पे लगेगा उतना ही बल इस पे लगेगा। कुल बल कितना है साहब? 0। ध्यान से सुन, कुल बल 0 है तो MSCOM 0 है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण 0, तो dV/dt बराबर 0। तो VCOM क्या रहेगा? नियत। अब अगर स्टार्टिंग में द्रव्यमान केंद्र का वेग 0 है तो बाद में भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। बाद में भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। न्यू चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये उसी का है, पर ये बेस्ट एग्जांपल है कि साहब द्रव्यमान केंद्र का वेग, बहुत बार सारा डाटा दिया होता है फिर भी बच्चा क्या करता है, ये सबसे बड़ी गलती करता है कि फॉर्मूला रट के चला जाता है, फॉर्मूले में वैल्यू डालता है और आंसर निकालता है। पहला ऑप्शन यही होता है, पहला ऑप्शन यही है, और घर आके देखता है कि साहब आंसर तो 0 था। अब बच्चे को पता ही नहीं चल रहा साहब। अब बच्चा कहता है कि सर आपने तो फॉर्मूला रटवाया था। मैंने कहा हाँ, हमने फॉर्मूला लगाया, डाटा दिया हुआ था और आंसर 0 था। मैंने कहा तो एक बात ध्यान से देख, जब जब क्वेश्चन में अगर ऐसे सिचुएशन बने कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन हो, हाँ, या अन्योन्य आकर्षण भी लिखा होता है, अन्योन्य आकर्षण का मतलब भी गुरुत्वाकर्षण है, अन्योन्य आकर्षण का मतलब भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। तो वो कुल बल 0 है, और स्टार्टिंग में अगर वो रेस्ट पर है तो बाद में भी कौन रेस्ट पर है? कण नहीं, द्रव्यमान केंद्र रेस्ट पर है, तो वो बाद में भी रेस्ट पर ही रहेगा। छाप ले बेटा, आंसर 0 है, आंसर 0 है। VCOM बराबर 0। अब ध्यान से सुनिए, इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा आपने, आंसर भी कॉपी कर लिया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम प्लैंक वाले प्रॉब्लम कर रहे थे। जब मैं कल ये प्लैंक वाले प्रॉब्लम करा के गया, ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, और सामने देखिएगा, एक बार मैं सिखा दूंगा कि साहब ये बालक है, हाँ मान लो ये 23 किलो का बालक है और ये 10 किलो का प्लैंक है, हाँ, और इसकी लंबाई कितनी है साहब? मैंने कहा इसकी लंबाई 5 मीटर ले ले, कुछ भी ले ले, ले 4 मीटर ले ले, डाटा पूरा बदल देता हूं। ये नीचे घर्षण नहीं है, पर बालक और प्लैंक के बीच में घर्षण है, तो बालक आगे जाएगा तो प्लैंक आ जाएगा पीछे। अब आपसे कहा कि अगर बालक ए से बी चले, बालक कहां चले? ए से बी, बालक ए से बी चले तो प्लैंक कितना विस्थापित होगा? प्लैंक कितना विस्थापित होगा? अब एक बालक मेरे को कल मैसेज करता है साहब इंस्टाग्राम पे कि सर इसका तो हम ट्रिक बता देते हैं आपको। मैंने कहा ट्रिक बता सकते हो तुम, पर वो ट्रिक सिर्फ 2 में ही लगेगा, मैं अभी 3 को चलाऊंगा फिर क्या करेगा? मैं तेरे को तरीका सिखा रहा हूं, मैं 3 को चलाने वाला हूं अभी थोड़ी देर में। अगले 20 मिनट के बाद ग्रेविटेशन स्टार्ट कर देंगे हम। ये कॉपी, ये क्वेश्चन करें पहले, एक बार करके बताएं। बेटा राजा, कल अगर बफरिंग हुई क्लास में तो मैं क्लास लूंगा ही नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो कहता हूं मैं कर देता हूं। अगर बार बार क्लास में बफरिंग की समस्या रही कल तो मैं क्लास लूंगा ही नहीं।
वैसे अब नहीं हो रही होगी, पर ये बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं, मुझे लगा कि कर दिया होगा सही। जिन बालकों को साहब वो जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, वो ये पेन को देख ले। ये पेन रुका हुआ है, जब हम पेन को नीचे गिराते तो धरती भी ऊपर आती है। अब अपन धरती पर खड़े हैं ना, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है, एहसास नहीं होता। जैसे ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन चल रही है, फिर भी आप कैसा मानते हो कि हम रुके हुए हैं। तो जब भी कोई दो वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या आती है, एक दूसरे के पास आते, तो कुल बल क्या होता है? जीरो। अब धरती का इतना बड़ा द्रव्यमान है कि वो बहुत कम वेग से चलती है और पेन बहुत ज्यादा वेग से चलता है, इसलिए दिखाई देता है। तो इस पेन का प्रारंभिक वेग जीरो था ना, और धरती का वेग कितना है? जीरो। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना होगा? जीरो। अब दोनों में कुल बल जीरो है, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग तो जीरो ही रहेगा। कुल बल जीरो का मतलब द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत, और जीरो है तो बाद में भी जीरो रहेगा, भले इसका वेग आ जाए, धरती का वेग आ जाए। जो द्रव्यमान केंद्र है उसका वेग जीरो है। ये देख, अब इसमें हमने कहा कि साहब एक्स दिशा में कुल बल जीरो है। कैसे? प्लैंक पे लगेगा पीछे घर्षण। ध्यान से सुन, अब इसको सीख ले। प्लैंक पे लगा, मान लो पीछे घर्षण, बालक पे लगेगा आगे घर्षण, कुल बल जीरो। हाँ, ध्यान से सुनना, इस निकाय में अगर आप ढंग से देखो, एक्स दिशा में ये चल रहा है, कुल बल कितना है बेटा? जीरो है। हाँ, प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग अगर जीरो है, बालक का भी और प्लैंक का भी जीरो, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या रहेगा? जीरो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें इस बात का एहसास हुआ कि प्रारंभ में बालक और तख्ता रेस्ट पर है। हाँ, कुल बल कितना है इस दिशा में? जीरो। जितना बल तख्ते पे लगेगा पीछे, उतना ही बल बालक पे लगेगा आगे। कुल बल जीरो। कुल बल जीरो का मतलब है वेग नियत, पर प्रारंभिक वेग दोनों का जीरो है, तो वेग क्या है? जीरो। इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र रुका हुआ है। वेग जीरो का मतलब क्या है? DRCOM कितना है? जीरो। इसका ये मतलब है द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन जीरो। अब हुआ क्या कि ये तख्ता, बालक आगे जाएगा तो तख्ता पीछे जाएगा, हाँ या ना? बालक आगे जाएगा, तख्ता पीछे। मान लो तख्ता एक्स पीछे आया, अब बालक अगर तख्ता नहीं चलता पीछे तो बालक को 4 मीटर चलना पड़ता, पर बालक को अब 4 - x ही चलना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देख, हमने क्या किया, हम ये फॉर्मूला जानते, DRCOM बराबर M1 dr1 प्लस M2 dr2 अपॉन क्या? M1 प्लस का M2। DRCOM तो जीरो है। बालक के बारे में देख, ये M1, इसका द्रव्यमान M1 तेज, इस दिशा को धनात्मक ले ले तो 4 - x, और तख्ता कहां गया? पीछे। पीछे वाले को ऋणात्मक, तो ये माइनस, तख्ते का द्रव्यमान है 10 × x अपॉन कितना? टोटल द्रव्यमान है 40। अब थोड़ा सा इसको सोल्व कर ले बेटा, मुझे लगता है अब सबको समझ आ गया होगा। ये जीरो, ये 30 को गुणा किया 120 माइनस 30x माइनस का 10x, तो ये 120 बराबर 40x, तो x बराबर कितना? 4 से 3 बार, 3 मीटर। मुझे लगता है सबको समझ आ गया होगा ये, मुझे लगता है ये सबको समझ आ गया होगा। एक और करेंगे जिसमें 3 को चलाऊंगा। किन को चलाऊंगा बेटा? 3 को। 6 मीटर वाला कौन है रे ये? अबे तख्ता 4 मीटर का है, 6 मीटर कैसे चल जाएगा? आया है सबको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जल्दीबाजी मत लगाना, मेरे कोई जल्दीबाजी नहीं लगाएगा, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा एकदम, और सबको समझ आएगा एक एक बात। जल्दीबाजी लगाएगा, मेरा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। फिर एक बार की बात है कि हम तुम एक कमरे में बंद नहीं,
हम घूमने गए भैया, एक नाव में बैठे थे, एक नाव में। इधर तुम्हारे सर है, तुम्हारा मास्टर, हाँ तुम्हारा मास्टर है 70 kg, दिखता नहीं है पर है। और तुम्हारी इधर मैडम, मैडम मैडम है 50 kg की, सुंदर कन्या। हाँ बेटा सुंदरी है, लोड मत ले। हम दोनों नाव में बैठे हैं, हाँ, और नाव पानी में तैर रही है, नाव पानी में तैर रही है। ध्यान से सुनना बेटा। अब नाव के जो लंबाई है बेटा, नाव की जो लंबाई है वो 5 मीटर लंबी नाव है। कितने मीटर लंबी नाव है? 5 मीटर लंबी। और नाव का जो द्रव्यमान है, नाव का द्रव्यमान है 20 किलो, 20 केजी की नाव है। ये नाव का द्रव्यमान है, नाव का द्रव्यमान है। सिचुएशन देखे भैया, और हम वही गाना गा रहे थे, क्या? चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। इतना सुनने के बाद मैडम ने डिसाइड किया कि हम दोनों बीच में मिले। कहां मिले बेटा? गोवा वाले बीच में नहीं, ये यहां पर बीच में, ये जो मध्य बिंदु है, बिंदु ए पर हम मिले। यदि यदि हम बीच में मिले, क्या मिले? बीच में मिले। मुलाकात का जो हमने जगह तय करे कि हम बीच में मिले, तो नाव का विस्थापन बताना है, नाव का विस्थापन। अच्छा, पानी में ध्यान से सुनिएगा बेटा, पानी में जब नाव को रखा तो घर्षण 0 है। अब मास्टर जाएगा इधर और मैडम भी जाएगी इधर, नाव किस दिशा में विस्थापित होगी पहले तो ये बताएं। नाव किस दिशा में गति करेगी? लेफ्ट चलेगी, राइट चलेगी? कौन बताएगा भाई? नाव किधर चलेगी, मेरी तरफ या मैडम की तरफ? नाव किधर विस्थापित होगी, लेफ्ट या राइट? बेटा ये लेफ्ट है और ये राइट है, बता देता हूं। नाव किधर चलेगी? लेफ्ट चलेगी, राइट चलेगी? लेफ्ट चलेगी, राइट चलेगी? लेफ्ट चलेगी, राइट चलेगी? अबे 0 नहीं है, चलेगी बेटा। दोनों का द्रव्यमान अलग है। नाव चलेगी मेरी तरफ, मेरा भार ज्यादा है तो मैं ज्यादा घर्षण बल लगाऊंगा ना, मैं ज्यादा घर्षण बल लगाऊंगा तो नाव इधर पीछे ज्यादा जाएगी, उधर कम जाएगी। 0 है गधेड़ों, जाएगी अपनी तरफ ही। अपना वैल्यू इस तरफ बनाओ कि मैं चला आऊं तेरी तरफ, मैं चली आऊं तेरी तरफ। नाव भी अपनी तरफ आएगी और मैडम भी अपनी तरफ ही आएगी बेटा। जीवन में इतना मेहनत कर लीजिए कि जिसको आना है वो आएगा, पर आएगा अपनी तरफ ही। तो आगे की बात करते हैं फिर, कि अगर मान लो नाव नहीं चलती, ध्यान से सुनिएगा, अगर नाव नहीं चलती तो अब मुझे यहां से यहां तक, मुझे यहां से यहां जाना होता तो कितना चलना होता? 2.5 मीटर। और नाव रेस्ट पर रहती, मैडम को भी कितना चलना होता? 2.5 मीटर। अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अब ध्यान से सुन, मैम को कहना पड़ेगा बेटा घर पे बहुत कूटा जाएगा मुझे, गलती से मत कह देना बस। भैया हमारे मुंह से निकल गया भैया, हमें माफ कर दो भैया, गलती से भी मत कह देना भाई। तुम्हें अच्छा लगेगा मैं भूखा प्यासा आऊंगा सुबह सुबह, बिना खाना मिले, और तुम्हें पढ़ा रहा होऊंगा, पाप लगेगा तुम्हें, सोच लेना। तुम, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं, के मत देना बेटा। मेरा गलती से मुंह से निकल गया भैया, मैं खुद चला जाऊंगा इधर,
नाव भी इधर चली जाएगी, वो अलग बात है। और ये मजाक नहीं, ये सच्चाई बोल रहा हूं, सीरियस बोल रहा हूं भाई। तुम्हें हंसी नजर आ रही होगी, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि रोला जमाने के लिए बोल तो दिया मैंने, पर घर जाके मेरे क्या हालात होने वाले अगर ये देख लिया तो। बेटा गलती से मत बोल देना। हाँ तो अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब तुम जोश ही जोश में मुझसे ये मत बोलवा देना कि हाँ बोल देना देख लूंगा होगा जो। भैया नहीं, नहीं भैया, घर पे रहना है मुझे भाई। तो देखो भाई, अब सामने देख बेटा, हम गए इधर, ये गए इधर, तो नाव पीछे किसके, देख ये नाव का दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ये नाव इधर विस्थापित हो गई। अगर किसी को क्वेश्चन का डायग्राम अलग से चाहिए तो मैं एक और फोटोकॉपी बना लेता हूं इसका, आप उससे क्वेश्चन अलग से बना लेना, मैं कोई बात नहीं, काम चला लूंगा। देख नाव इधर किसकी, हाँ नाव कहां किसकी, इधर। तो ये जो बिंदु ए यहां था, वो बिंदु ए यहां आ गया होगा बेटा। अरे बिंदु ए यहां आ गया ना, हाँ। नाव कितना विस्थापित हुई, मैंने कहा एक्स, ध्यान से सुनिएगा आप। नाव इधर कितना विस्थापित हुई, एक्स। अब पहले मुझे 2.5 मीटर चलना पड़ रहा था, अब मुझे कितना चलना पड़ेगा, इतना। तो ये कितना है, 2.5 में से x घटा दे, मुझे कम चलना पड़ेगा ना। अरे मुझे 2.5 चलना पड़ रहा था, मैं x घटा दूंगा तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, मुझे यहां से यहां तक, ध्यान दे, अब ध्यान दे बेटा, मुझे यहां से यहां तक कितना चलना पड़ेगा, ध्यान देना, 2.5 माइनस एक्स, 2.5 माइनस एक्स, 2.5 माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देख मैडम को पहले 2.5 मीटर चलना पड़ रहा था, अब उनको x ज्यादा चलना पड़ेगा, ये इतना चलना पड़ेगा, कितना, 2.5 प्लस x। नहीं आया, क्या ये बात समझ आई है पहले आपको, पहले तो ये बता दीजिए। अरे बेटा पूरी की पूरी नाव वापस देख, नाव कितने मीटर है, 5 मीटर, ये बिंदु बीच में, तो ये 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा। अगर नाव इधर उधर नहीं चलती तो 2.5 मीटर चलता, ये भी 2.5 मीटर चलती, पर नाव इधर x चल गई तो ये बिंदु मेरे पास आ गया, कितना पास आ गया, x पास। तो मुझे अब कितना चलना पड़ेगा, 2.5 माइनस एक्स, और इनसे x दूरी और चल गया ये, तो इनको कितना चलना पड़ेगा, 2.5 प्लस एक्स। आया है, अब लगा ले भाई, तुझे ये तो पता है कि डी आर सी एम 0 है, डी आर सी एम बराबर m1 dr1 प्लस m2 dr2 प्लस m3 dr3 अपॉन कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3। जो बालक ट्रिक बता रहा था बेटा, ट्रिक नहीं चलेगी यहां ट्रिक लगेगी नहीं, अब वो 2 में ही ट्रिक लगती है, आई थिंक समझ गया होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अब डाटा रखने बस, ये 0, m1 में खुद को मान रहा हूं तो 70, कितना चला मैं, 2.5 माइनस एक्स, 2.5 माइनस एक्स। अब देख बेटा देख, ये वाले दिशा धनात्मक, मैडम भी चल रहे हैं इधर, नाव भी चल रही है इधर, तो मैंने दोनों को ऋणात्मक मानूंगा, इस वाले दिशा को, हाँ। तो नाव का द्रव्यमान कितना है, बेस, और नाव चली है एक्स, माइनस मैडम का द्रव्यमान है 50 और मैडम चले हैं 2.5 प्लस एक्स, और नीचे कुल द्रव्यमान 70 50 120 140, वो 0 में चला जाएगा वैसे ही। अब सॉल्व कर ले इसको, अब सॉल्व कर ले इसको, अब सॉल्व कर ले। सर और मैडम पानी में गए छपाक, वाह बेटे तुम मिल जाना मुझे, मैं तेरे को छपाक बना दूंगा, मिल गया तो, गलती से मिल मत जाना। ये सॉल्व करके बता कितना। अब कुछ गधों को ये सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा, ट्रिक में बताऊंगा ही नहीं बेटा, मैं ट्रिक उसी की बताता हूं जो सब जगह लगता है, ट्रिक के चक्कर में निपट जाओगे। 20x कहां से आया, नाव भी तो चल रही है, नाव का द्रव्यमान 20 है और नाव कितना चली है, x, तो 20 इंटू एक्स 3 है ना। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं बेटा उसको, 70 इंटू 2.5 माइनस एक्स माइनस 20x माइनस 50, 2.5 प्लस एक्स बराबर 0।
तो बेटा ये हो जाएगा 7 × 25 माइनस, थोड़ा सोल्व कर ले, 70x माइनस 20x माइनस 5 × 2 25, अरे पॉइंट से 10 हटा दिया मैंने, प्लस 50x, सॉरी ये माइनस का है ना, माइनस 50x बराबर 0। सॉल्व कर लोगे क्या? सॉल्व कर लोगे क्या? 175 होते हैं ना, माइनस ये 90, 90 और 50 140, ये तो 125, और ये हो गया कितना 90x, और ये माइनस का 50x, 175 माइनस 125 बराबर, ये उधर ले जा 140x। सही किया ना? नहीं मैं कर रहा हूं बेटा, मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं बेटा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं भाई, मैं कर रहा हूं, चिंता ही मत कर रहा हूं मैं। 0 5 50 बराबर 140। 5/14 आ रहा है क्या? 5/14 आ रहा है क्या? 5/14 मैंने क्या गलती करी मुझे बता दे भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है। एकदम सही किया है। अगर मैंने गलती भी करी है ना तो तुझे कैलकुलेशन करनी है गधेड़ा। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? फिर वही दिक्कत, बफरिंग। हाँ भाई, हो गया क्या? ये कॉपी कर लीजिए बेटा, जिनको क्वेश्चन बनाना है पहले वो क्वेश्चन कॉपी करे, उसके बाद सॉल्यूशन कॉपी करे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कॉपी करे बेटा पहले। पहले क्वेश्चन कॉपी करें। हाँ, क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब सामने देख लीजिए, अब सामने देख लीजिए, इस दिशा को धनात्मक लिया, 70 इंटू 2.5 माइनस एक्स, M1 DR1 ब्लॉक, नाव पीछे जा रही है, M2 DR2 यानी कि 20 इंटू एक्स नाव चले, और मैडम चले कितना 50 इंटू 2.5 प्लस एक्स। अरे हाँ या ना? सॉल्व करो, आंसर अब क्या बताऊं मैं, अब तो सॉल्व करें, आंसर निकाले, और क्या, अब तो सॉल्व करें और आंसर निकाले भाई। हो गया कॉपी, हो गया क्या? सी टाइप चार्जर है क्या? लगवा देना इस पर। हाँ, क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे?
ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, हाँ या ना, एक बार फटाफट से जवाब दे दीजिए। ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे बेटा, रुक जा अभी। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब ये कैलकुलेशन है जो आप खुद करें घर पे, यहां से छोड़ दें मल्टीप्लाई, गुणनफल और जोड़ना घटाना ही है भाई। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, याद करिए, ये मैंने करने को दिया था आपको, याद है? इसका आई बराबर था सी एम आर स्क्वायर। हाँ, ये शुद्ध घूर्णन गति करता है थीटा तल वाली नत्तल पे। ये गोला हो सकता है, खोखला, ठोस गोला, वलय चक्री हो सकता है। तो जब इसके त्वरण की बात करी थी तो आया था जी साइन थीटा अपॉन 1+c। कितने जनों को याद है ये? ए बराबर सी की जगह हमने ये भी लिख दिया था जी साइन थीटा 1+k²/r²। के घूर्णन त्रिज्या था। के क्या था बेटा? घूर्णन त्रिज्या। ये हमने कर लिया था। फिर मैंने कहा था कि साहब इसका वेग निकालो, समय निकालो, वेग निकालो, समय निकालो, वेग निकालो, समय निकालो। हेलो 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 हेलो। अरे पूरा फ्लो टूट गया यार क्लास में आने का भाई।
यही हूँ, कहीं नहीं गया। कौन है? हाँ जी मैम। मैंने बोल दिया इन लोगों को टेक करने का। हेलो 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 हेलो। अरे फिर बफरिंग हो रही है यार, फिर बफरिंग हो रही है, फ्रेम ड्रॉप आ रहा है। बेटा अगर 10 मिनट में कुछ होता है तो क्लास चलेगी, नहीं तो फिर आज क्लास कैंसिल हो जाएगी आपकी। ठीक है, 10 मिनट वेट कर लीजिए, 10 मिनट वेट कर लीजिए आप।
हेलो 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 हेलो। हाँ भाई बताएं भाई क्या। अब बताएं भाई क्या मेरी आवाज आ रही है, अब क्लियर है, सही चल रहा है सब। हेलो 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 हेलो। हाँ भाई बताएं 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 फटाफट। चलिए भाई। कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो तुम, सभी हैं भीड़ में, जो निकल सको तो चलो तुम। मुझे बताएं बहुत सारे बच्चे भाग गए होंगे, बहुत सारे बच्चे भाग भी गए होंगे। और एक मौका मेरे पास भी था शायद, कि बफरिंग के नाम पे तुम्हारी क्लास एंड करके मैं भी बैठ के एंजॉय कर सकता था, पर वो खून में ही नहीं है बेटा, वो खून में बिल्कुल नहीं है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, जाती हैं और होता रहता है, पर हमें हमेशा एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि हमें उन परेशानियों को हल करना है, भागना नहीं है। हमसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम उसको छोड़ के भाग जाएं, ये उसका समाधान नहीं है मेरे दोस्त, ये उसका बिल्कुल समाधान नहीं है। और आज तो मेरे पास इतना बढ़िया मौका था। एक्चुअली रात से मैडम का तबीयत सही नहीं है, फीवर वगैरह था, तो मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मेरी क्लास एंड होगी 1 बजे, उसके बाद उनको कॉलेज से मैं पिकअप करूंगा और डॉक्टर के लेके जाऊंगा। मेरे पास चांस था अभी कि क्लास एंड कर देता और उनको लेके चला जाता, इस नाम पे कि साहब बफरिंग हो रही है। पर मेरे पास ऑप्शन था एक, कि उस स्टूडियो को चेंज करके अगर इधर करेंगे तो क्या क्लास चलेगी, तो मैं क्लास लूंगा। और मैं रुका रहा। जैसे घबराया मत करो यार, थोड़ी बहुत परेशानी आ जाती है तो तुम लोग परेशान हो जाते हो, घबराया मत करो भाई। क्लास चलेगी, मैं बैठा हूं तब तक चलेगी क्लास, चिंता मत कर। आजा भाई आजा, पढ़ते हैं। याद तक कोई दिक्कत, स्टार्ट करते हैं अब पढ़ना। आई बराबर क्या है, से एम आर स्क्वायर है। ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 से, ए बराबर जी साइन थीटा अपॉन 1 + k² बाई आर स्क्वायर। मैंने ये होमवर्क दिया था, मैं नहीं चाहता कि आपके पास कोई भी ये चीज बचे कि साहब आपने वो नहीं कराया, होमवर्क देके छोड़ दिया, मैं वो नहीं चाहता। एक बार ये तो क्लियर करते हैं, फिर अगली कहानी स्टार्ट करेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें मैंने आपको होमवर्क जो दिया बेटा, वो क्या होमवर्क दिया था? होमवर्क दिया था कि आप वेग निकालिए। क्या निकालिए? वेग निकालो भाई। क्या निकालो भाई? वेग निकालो। क्या निकालेंगे? वेग निकालना है आपको कि साहब ये m द्रव्यमान, r त्रिज्या है और I का मान कितना है? c/m² है। वेग निकाल देंगे सर, उसमें क्या हो गया? मैंने कहा ये कितनी ऊंचाई का है? h ऊंचाई का है। क्या ऊर्जा संरक्षण कर सकता है? वेग निकालते हैं यहां पर क्या निकालना है? वेग। तो ऊर्जा संरक्षण करना कितने जनों को आता है? ऊर्जा संरक्षण करके वेग निकालो भैया, ऊर्जा संरक्षण करो, ऊर्जा संरक्षण करें और वेग निकालें। ऊर्जा संरक्षण में क्या है सर? आपको क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 लेना है, बिल्कुल लेना है सर। पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 ले लिया, तो मुझे एक बात बताइए, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी यहां से चला तो mgh, यस सर। गतिज ऊर्जा यहां पे मैंने कहा 0, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा में तो अगर हाफ mv² लिखकर भूल जाए तो बात अलग है,
क्योंकि ये घूम भी रहा है और चल भी रहा है, तो गति जुड़ जा बेटा, टोटल हो गई हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस सी। याद आया कुछ? अब बस बराबर कर दे, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस k फाइनल। ये हो गई सर mgh प्लस 0, ये 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस का c, 1 प्लस का c, 1 प्लस का c, तो ये आ गया 2gh बराबर v स्क्वायर 1 प्लस सी। सोल्व कर दूं क्या इधर? तो v स्क्वायर बराबर 2gh अपॉन 1 प्लस सी। रूट ले लूं क्या बेटा? कितने जनों ने कर लिया था वेग? कितने जनों ने कर लिया था वेग? कितने जनों ने कर लिया था ये? ना वॉइस क्लियर है, वो पीछे वाले बच्चे देख रहे होंगे, सब क्लियर है, वॉइस क्लियर है? हाँ। अब बात यहां नहीं अटकती है, बात कहां अटकती है सर? बात यहां अटकती है कि साहब ये गोला हो सकता है, चकती हो सकता है, वलय हो सकता है, तो हम ये जानते हैं कि से वलय सबसे ज्यादा था, फिर से खोखला गोला के सॉलिड गोला किसका ज्यादा था? वलय का 1 था, फिर से चकते का सर 2/3 खोखला गोला था, फिर खोखला गोला उसका था 0.6, 2/3 ना, हाँ सर। फिर से चकते का था 0.5, 1/2। फिर से सॉलिड गोला उसका था सर 2/5। याद है बेटा? जिसका C ज्यादा, ध्यान से देख, ये जो वैल्यू आई है V बराबर √2gh 1 प्लस C। जिसका C ज्यादा उसका वेग कम, जिसका C ज्यादा उसका वेग कम। तो वेग सबसे ज्यादा किसका होगा? वेग होगा सॉलिड गोले का, फिर वेग होगा चकते का, उल्टा हो जाएगा ना C का, फिर वेग होगा खोखला गोला, फिर वेग होगा वलय का। चल भाई कॉपी कर दे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। अब वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने कर ही लिया होगा, भैया अब पढ़ लो यार भाई। अब थोड़ी बहुत अगर कोई दिक्कत हो रही है तो भैया मेरा मूड खराब हो गया तो क्लास ऑफ हो जाएगी आज की। फिर अब पढ़ ले बेटा, अब पढ़ ले भाई, पढ़ाने दे। माइक दूर कर दिया भाई, बहुत दूर कर दिया। अब ठीक है? हाँ अब बात करते हैं समय की। समय निकालते हैं, कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, समय किसका क्या रहेगा, किसका ज्यादा किसका कम। तो ध्यान से देखना समय के लिए क्या करने वाला है। ध्यान से देख बेटा, तुझे प्रारंभिक वेग पता है? हाँ सर, प्रारंभिक वेग 0 है। अंतिम वेग पता है? मैंने कहा हाँ अंतिम वेग पता है तुझे, अंतिम वेग पता है। और तुझे ए भी पता है कि ये ए त्वरण से जा रहा है, तो v बराबर क्या लगा दे? u प्लस AT लगा दे। क्या लगा दे? v बराबर u प्लस AT। वेग तूने अभी अभी निकाला √2gh अपॉन 1 प्लस c बराबर ये 0।
त्वरण तूने निकाला जी साइन थीटा अपॉन 1 + c इंटू टी, नहीं आया, खेल खत्म। आया क्या? v बराबर u + at। अरे बोल भाई। अरे और रीचा, रोम रोम बहन, पढ़ ले पढ़ ले। हाँ तो ये देख, 2gh अपॉन 1 + a भाग दे इसमें j साइन थीटा और 1 + c का, तो ये t आ जाएगा। उल्टा कर दे भैया, 2gh 1 + c इंटू 1 + c अपॉन g साइन थीटा बराबर क्या? t। बराबर क्या बेटा? t। हाँ सॉल्व कर ले भाई, सॉल्व कर ले, फिर गधों की तरह पूछता रहेगा। ये नीचे भी 1 + c, तो ये रूट ऊपर चला जाएगा और ये g नीचे रूट में आ जाएगा। देख क्या आएगा, 2h1 का c, हाँ सर, अपॉन कितना? j, ये रूट में और ये साइन थीटा बाहर, और ये आ गया तेरा t। ये आया है। अब कुछ लोगों को ये सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा भैया, है ना? काट मत देना, कुछ लोगों ने, गधों ने काट दिया है। ये तो काट दिया है बेटा, एक रूट में एक बिना रूट में, तो रूट ऊपर चढ़ जाएगा, इस जी का रूट नीचे चढ़ जाएगा। तो सीधी बात ये है कि टी समानुपाती है √1 + c के। जिसका c ज्यादा उसका समय ज्यादा, जिसका c ज्यादा उसका समय ज्यादा। से किसका ज्यादा? वलय का, फिर से खोखला गोला, फिर से चकती, फिर से सॉलिड गोला। तो समय वलय सबसे ज्यादा लेगी, फिर खोखला गोला, फिर समय चकती का, और फिर समय सॉलिड गोला। सबसे ज्यादा समय लेगी वलय, तो सबसे बाद में पहुंचेगी और सबसे पहले पहुंचेगा गोला, क्योंकि वो समय सबसे कम ले रहा है, वो समय सबसे कम ले रहा है। अच्छा साइन नीचे है, सॉरी, ये साइन नीचे है भैया, साइन थीटा नीचे था इसका। साइन थीटा नीचे कर दिया है, कर दिया बेटा, कर दिया, कर दिया भाई। टीएमआर नहीं करना है, ये याद रखना है, टीएमआर में ये याद रखना है, सबसे पहले गोला पहुंचेगा भाई। जिसका समय ज्यादा हो सबसे बाद में पहुंचेगा, सबसे पहले गोला पहुंचेगा, फिर चकती, फिर खोखला गोला, फिर वलय। अब ये मत कर लेना कि साहब समय ज्यादा है वो पहले पहुंचेगा। पहले कौन पहुंचेगा? जिसका समय कम होगा, गोला पहुंचेगा सबसे पहले। हो गया? कॉपी कर ले भाई। यहां कैलकुलेशन नहीं समझ आया, देख बेटा वापस देख ले, कोई बात नहीं, वापस देख ले इधर। कैलकुलेशन जिसको नहीं आया वो देख ले। ये था 2gh अपॉन 1 + c अंतिम वेग, ये 0, और ये था g साइन थीटा अपॉन 1 + c इंटू टी। कैलकुलेशन वापस देख ले बेटा। ये 2gh अपॉन 1 + c और भाग चिन्ह ये, और यहां g साइन थीटा और नीचे 1 + c बराबर t। बड़े बड़े में कैलकुलेशन सिखाता हूं। तो बेटा देख, ये तो ऐसा ही रहेगा, 2gh अपॉन 1 + c, ये 1 + c उल्टा होके ऊपर जाएगा, 1 + c और नीचे g साइन थीटा। हाँ अब आपको ये तो पता है ना कि √2 अपॉन 2 होता है तो इसको 1/√2 लिखते हैं, और 2 अपॉन √2 हो तो इसको √2 लिखते हैं। अब आप देखिए ये तो रूट में है, कौन?
इसको अलग अलग बना ले अगर तू इससे भी तकलीफ में है तो। 2GH और ये भी रूट में, तो ये रूट ऊपर चला जाएगा और ये रूट में नीचे आ जाएगा। देख ये 2H रूट में, ये यहां पर, और ये रूट में नीचे चला गया तो रूट G, और ये रूट ऊपर चला गया तो रूट 1+C, और ये 1/sin θ। अब लिख ले 2H 1+C क्या है बेटा 1+C, और ये G, और ये पूरा रूट में, और ये 1/sin θ। अब आया है क्या? लास्ट बाकी है, बस लास्ट बाकी है। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोलिजन के क्वेश्चन में पीवाईक्यू के साथ करवाऊंगा। अब लास्ट बता देता हूं इसका, कोलिजन के क्वेश्चन में पीवाईक्यू के साथ करा दूंगा, उनका रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड करा दूंगा मैं। हाँ अगला देख, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन कहना चाहेगा कुछ? गतिज ऊर्जा जिसको नहीं आया ना खुद से करके देख। वे कैलकुलेशन भी मास्टर से करवाओगे? कितनी बार समझाऊं तुम्हें यार, कैलकुलेशन भी मास्टर से ही करवा लो तुम। गतिज ऊर्जा, क्या गतिज ऊर्जा सबकी समान रहेगी? कौन कहता है कि साहब गतिज ऊर्जा समान नहीं रहेगी? गतिज ऊर्जा क्या यहां पे जब पहुंचेगा गतिज ऊर्जा, तुझे नहीं पता ये आया था 12mv² 1+c। गतिज ऊर्जा सबकी समान रहेगी। v की जगह मान रख दे भैया 12m। अच्छा v का मान ये आया था भाई √2gh 1+c। हाँ तो v² क्या आएगा 2gh 1+c। रख v² की जगह 2gh/1+c। ये कितना 1+c, ये रहा, ये कट गया सर, ये कट गया। गतिज ऊर्जा तो mgh के बराबर आ रहा है भाई, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो c पे निर्भर करती नहीं है। क्यों? ऊर्जा संरक्षण है भैया। सारे के सारे वस्तुएं कितनी ऊंचाई पे नीचे आई हैं? यहां पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? प्लस का mgh। जब ये ग्राउंड पे आ जाएगी तो सबकी ऊर्जा में कमी mgh ही आई है ना, तो जो ऊर्जा में कमी आई वही तो गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा सबकी समान रहेगी, गतिज ऊर्जा सबकी समान रहेगी। गतिज ऊर्जा में लिख ले सबकी समान रहेगी। और कहां से आएगी भाई? इसके पास गोला हो, चकती हो, सॉलिड गोला हो, खोखला गोला हो, सबकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा mgh थी, तो सबकी स्थितिज ऊर्जा में कमी जब यहां आएगा तो mgh ही होगी। तो गतिज ऊर्जा देख स्थितिज ऊर्जा के बराबर आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारा क्वेश्चन, अरे माइनस mgh क्यों होगा, कौन है रे ये? गतिज ऊर्जा कब ऋणात्मक होने लग गई? तूने यहां 0 माना है ना, तो यहां प्लस mgh होगी। अब तो यहां स्थितिज ऊर्जा लिख रहे हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा निकाले हो तो प्लस mgh आ रही है, इसके नीचे लिखेगा माइनस mgh। तो कुछ भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुने, अब ध्यान से सुने। कोलिजन की कुछ प्रैक्टिस और करानी थी, वो सब मैं पीवाईक्यू के साथ कराऊंगा भाई, पीवाईक्यू के साथ कराऊंगा। बॉम्ब ब्लास्ट वाले क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस करानी है, वो भी मैं कहां कराऊंगा? पीवाईक्यू के साथ कराऊंगा। पीवाईक्यू का जो रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा उसमें पीवाईक्यू का सॉल्यूशन, बॉम्ब ब्लास्ट, सिर्फ क्वेश्चन कराने। संवेग संरक्षण कॉन्सेप्ट सब आपको पहले से ही आता है। बॉम्ब के फूटने वाले क्वेश्चन, ग्राउंड पे फूटने वाले मैंने करवा दिए। एक एम द्रव्यमान का बॉक्स है, उसके 3 टुकड़े होते हैं, वो सब मैंने करवा दिए। हाँ नोट करना है। अब क्या नोट करना है? गतिज ऊर्जा में लिख ले सीधा वहीं पे, सबकी गतिज ऊर्जा समान रहेगी। क्या नोट करेगा उसको? लिख ले। हाँ
चैप्टर का हेडिंग डाल लीजिए और कॉपी पेन नीचे रख दीजिए भाई। कोलिजन डिफिकल्ट सिर्फ इसलिए लग रहा है कि उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करे हैं, इसलिए लग रहा है। कोलिजन में कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मुझे पता है कोलिजन डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हुई है। मैं थकाने में परेशान हो गया हूं आज भाई। आदमी फिजिकली नहीं परेशान होता है, मैं मेंटली परेशान हो गया भाई। इतनी बार बफरिंग हुई है क्लास में यार। मैंने सोचा था आधे घंटे में ये सारे टॉपिक कवर करा के मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कोलिजन के क्वेश्चन भी करा दूंगा, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही। एक छोटा सा मुझे वो भी करा लेने दो। डीपीपी सॉल्यूशन का बहुत बार मैंने कमेंट देख लिया पर मैं इग्नोर मार रहा था उसको। का जो क्विज में वीडियो हैं वो समझ आता है, समझ आता है? हाँ बी ना। चलो पहले आपकी समस्या पे काम करते हैं भाई। मुझे पता था नो नो आंसर आएगा। 50% से ज्यादा लोग नो नो बोलेंगे इसमें, मुझे पता है। हो सकता है 70% लोगों का नो जवाब रहे। एक कह रहा है कि विल यू मैरी मी, चैट में ही लगा हुआ है भाई। आज पहली बार ऐसा कमेंट देखा मैंने। क्या बोलूं, ज्यादा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा बिना बात में बोलूंगा तो। 53% लोगों को समझ आता है, 44 को समझ नहीं आता है। तो प्रभु, ए प्रभु, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। चरण होते मैं छू लेता, थोड़ा सा वरदान मिल जाता मुझे। मैं सॉल्यूशन दूंगा, इनको मैं सॉल्यूशन दूंगा, पक्का दूंगा भाई, दूंगा। मैंने देखा अच्छे से समझाते हैं पर बस आपका है भैया। मैं सॉल्यूशन दूंगा इनको, दूंगा भाई दूंगा। आगे बढ़ते हैं अब आ जाइए भाई। दूंगा भाई दूंगा, माफ कर दो मुझे, मुझे नहीं पता था इतनी जनसंख्या है जिनको नहीं समझ आता है। दूंगा प्रभु दूंगा। पर अभी तक एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि सेंटर ऑफ मास का आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, रोटेशन का नहीं मिला। तो जब तक वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है तब तक इस वीक में कोशिश करूंगा कि आपको दे दूं। तब तक आप क्या करें बेटा, वो सॉल्यूशन देख ले उनका। परमात्मा महान आत्मा थोड़ा सा रहम कर लो मास्टर पे, वो सॉल्यूशन देख ले। अब सुन, ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें बेटा, किसकी बात करें? ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, एक वो बंकित सड़क वाला भी रेरा है, वो भी मैं करा दूंगा बेटा। मैं लिख लेता हूं आज कि साहब बंकित सड़क वाला, और जो जो मुझे कराना है वो मैं लिख लेता हूं ताकि रिकॉर्डिंग करते टाइम मुझे ध्यान रहे। बंकित सड़क का डेरिवेशन है, मैं लिख लेता हूं, खुद को ही मैसेज कर लेता हूं। एक बंकित, एक PYQ, एक वर्नियर कैलिपर्स का भी कह देंगे कुछ लोग। वर्नियर को मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, अलग से लेक्चर दे दूंगा, यूट्यूब पे दे दूंगा, कहीं पर भी दे दूंगा, यहां पे भी डलवा दूंगा। वर्नियर बॉम्ब कर दिया है, ठीक है। अब आ जा भाई, अब सामने देख, सामने देखे। अब कोई कुछ भी नहीं लिखेगा। टेस्ट का सिलेबस तुझे पता है, पहले ही बता दिया था। कॉलिजन और ग्रेविटेशन आएगा, 12 क्वेश्चन है, ज्यादा लोड मतलब मस्त रहे। अब मस्ती के साथ पढ़ते हैं भैया।
बात यह है कि ग्रेविटेशन की अगर बात करें, ये चैप्टर से 100% एक क्वेश्चन तो आएगा। पर मैं आपको बता दूं, इस साल आपको यहां से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 क्वेश्चन, यानी कि 8 मार्क्स का वेटेज है, 8 मार्क्स का। आसान सा चैप्टर है। अगर फिजिक्स में बात करूं तो 11th फिजिक्स में, किसमें? 11th फिजिक्स का सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। चैप्टर को डील करने का तरीका मैं बता देता हूं। स्टार वाला भी लिख दिया भाई, लिख दिया, आसान है। चैप्टर को डील करने का तरीका, चैप्टर में फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ज्यादा है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन ज्यादा है। कॉन्सेप्चुअल कम है। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें फॉर्मूले ज्यादा याद रखने, कॉन्सेप्ट तो बहुत कम है। कॉन्सेप्चुअली 2-4 चीजें हैं, बाकी फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं बहुत सारे। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें क्या करना पड़ेगा कि फॉर्मूले, अब एक और बात बता दूं, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो मैं आपसे कह दूं पहले ही, अगर कुछ लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स में क्या करना होता है? फॉर्मूला लिखें। आज से ही ये स्टार्ट कर देना, जो लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं। अरे थोड़ी शांति रखो यार। हाँ हाँ, ध्यान से सुने। फॉर्मूला आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। कितने जने जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं? अरे अंदर आ जाओ। अरे कहीं कर रहे आज? हाँ बनाते हैं। अब कैसे करना है मैं पहले ही समझा देता हूं। आज का पूरा टाइम गया, आज की क्लास भी मतलब सुनिए सुनिए सुनिए, कल से स्टार्ट करें चैप्टर। कल से स्टार्ट करते हैं, वैसे भी आज नहीं पढ़ा पाऊंगा ज्यादा मैं। कल से स्टार्ट करते हैं, कल से बताऊंगा सारी कहानी। आज की कहानी इतनी, अभी आप रिवाइज करो, कोई बात नहीं बेटा। ये जितना पढ़ाया सारा, आप क्या करिएगा अभी, कोलिजन का क्या करे बेटा? कोलिजन के फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद करें, कोलिजन के फॉर्मूला याद करें और क्वेश्चन लगा लो। ठीक है,
कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।